हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। लर्निंग क्लासेज विद सुनीता। हमने 9th क्लास का मैथ शुरू कर रखा है और 9th क्लास के मैथ में हम चैप्टर कंप्लीट फर्स्ट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर की भी हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं। 2.1, 2.2, 2.3 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2.4 एक्सरसाइज। उसके हम 3 क्वेश्चन करेंगे और 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन हम, क्योंकि वो फैक्टराइजेशन का है तो इसको बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा समझाने में भी टाइम लगेगी। कुछ ईजी क्वेश्चन है उनको हम पहले कर लेते हैं। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने पास अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठे और उसमें आपको कुछ अच्छा लगता है, नया लगता है, कुछ आपको इजी उस तरीके से समझाने का तरीका इजी लगता है तो उसमें लिख लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 है तो उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, डिटरमाइन वेदर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जो x+1 यहाँ दे रखा है वो एक फैक्टर है ऑफ फॉलोइंग। जो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, जो पॉलिनोमियल्स दे रखी है, उसका एक फैक्टर है। तो ये हमने बताना है कि फैक्टर है। मान लिया कि लेट हमने, जैसे पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट फर्स्ट है ये। तो x+3 प्लस x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस x+1, ओके, +1। इस इक्वेशन को हमने पॉलिनोमियल्स का क्या मान लिया, px मान लिया, ठीक है। और जो हमारे पास दे रखा है x+1 = 0, यानी कि हमारा क्या है, ये px, ये gx मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो gx मान लो, तो gx हमारे पास क्या हो गया, हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो 0 मान लिया। अब ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है gx की या x+1 की, क्योंकि दिया हुआ है हमारे पास कि x+1 = 0, ठीक है। तो ईजी है, बहुत ईजी है निकालने के लिए, बहुत ईजी है सम ये। तो कैसे करेंगे ये ध्यान देना हमने कैसे करना है। तो x+1 जो है वो = 0 दे रखा है, तो x = क्या हो गया, -1 हो गया। इसके मतलब ये हो कि x की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है। जब यहाँ से ये इक्वल के पीछे जाएगा उठ के ये 1, तो पॉजिटिव जो साइन होता है नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि साइन चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना है बस। तो -1 ये हो गया हमारे पास। अब ये -1 x की वैल्यू में हम लगा देंगे। x की वैल्यू की x ही आया हमारी ये, तो p -1 = 1, -1 है तो 3 आ गया पावर, -1 की पावर 2 प्लस -1 और +1, ठीक है। क्या ये 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है? यदि देखो फैक्टर होगा तो क्या बनना चाहिए, आप बताइए क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के लास्ट में बताते क्या बनना चाहिए। अब आता है हमारा -1, ये क्या है, हमारी पावर क्या है, मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, 2.3 में बताया था कि यदि पावर हमारी इवन है और ओड है, दो तरह की हो सकती है पावर, या तो इवन होगी या ओड होगी। यदि इवन है और माइनस की यहाँ हमारे पास जो नंबर दे रखा माइनस का है, तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। और यदि ओड है हमारे पास पावर, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव आएगी पावर, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो -1 कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। और यहाँ जो आएगा, क्योंकि पावर हमारे पास कैसी है, इवन है, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो साइन इसमें बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो प्लस ये वाला माइनस और प्लस दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया, -1 आ गया और प्लस का 1 आ गया। अब देखिए एक तो प्लस ये है हमारे पास, अब देखना जिसके आगे जो साइन है वही देखना, हमने चेक करना है, ये प्लस का ये है, माइनस हमारे पास ये है और ये है, तो क्या वैल्यू आ गई, प्लस के 2 आ गए और माइनस के भी 2 आ गए, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, 0 आ गए। माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गए। इसको काट भी सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, एक माइनस का है एक प्लस की वैल्यू है तो हम इसको काट भी सकते हैं। तो हमारे पास जो x+1 जो था हमारे पास, वो क्या है, हमारा एक फैक्टर है इसका, ठीक है। तो किसका, px वैल्यू का, जो px हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखी थी, तो ये एक फैक्टर है। तो x+1 इज अ फैक्टर,
ऑफ पी एक्स, ठीक है, क्योंकि पी एक्स ये सारे। ओके, अब आता है सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ भी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बताना है कि 0, यदि 0 आता तो फैक्टर है हमारा, यदि 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 वैसे ही फाइंड करना हमने, जैसे पहला ये फर्स्ट पार्ट जो किया था, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो किया था वैसे ही करना हमने। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब इस -1 को हम इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल्स में, तो px इक्वल टू जो भी वैल्यू आई हमारी x की, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, ये x3 प्लस एक्स की पावर, ये मैंने दोबारा लिख दी है, वैसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। p -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर, ब्रैकेट में ज़रूर रखना ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है, प्लस -1 और प्लस 1, ठीक है। वैसे ही हमने करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट पार्ट में किया था, वैसे ही करना है। पावर क्या है, इवन हमारे पास, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसमें क्या है, पावर हमारे पास क्या है, ऑड है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये तो प्लस की है लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी। तो अब इन दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आप इतने सोचिए, मैं आगे करती हूँ। ये प्लस हो गया, ये फिर हमारे पास इवन वैल्यू है तो हमारे पास क्या आएगी, प्लस का 1 आ जाएगा। ये प्लस है और ये अंदर माइनस है, तो क्या वैल्यू आएगी, प्लस और माइनस की। ये भी आपने ध्यान देना क्या आना चाहिए। तो ये हो गया +1, ये यहाँ दोनों मल्टीप्लाई होगी तो माइनस की वैल्यू होगी, ये प्लस की 1 हो गई, फिर दोनों मल्टीप्लाई होगी क्योंकि इनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, फिर से -1 हो गया और फिर +1 हो गया। फिर ये प्लस की वैल्यू हमारे पास, ये प्लस की वैल्यू है और हमारे पास ये प्लस की वैल्यू है। तो कितने प्लस हो गए हमारे पास, 3 हो गए, ठीक है, 3 आ गया। और नेगेटिव वैल्यू हमारे पास 2 है तो -2 हो गया। वैल्यू इसका जो हमारे पास आंसर आएगा -1 नहीं आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। वैल्यू को है 3 की वैल्यू जो हमारे पास जो 3 है उसके साथ साइन कौन सा, पॉजिटिव साइन है, और 2 के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा 1। तो ये x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। रिमाइंडर यदि 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अब आता है थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये। x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x स्क्वायर। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं इधर, दोबारा से बस इधर से देख के ही कर रही हूँ। x प्लस 1, x की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। यदि कुछ मिस्टेक भी लगती है तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो ठीक हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू वही -1 आ गई। ओके, अब हमने पुट करनी है, तो -1 इक्वल टू, जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखो कंप्लीट एक्सरसाइज हो रही है, यदि एग्जाम्पल कहेंगे तो एग्जाम्पल भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ये है कि एक्सरसाइज ज़्यादा देखते हैं कि एक्सरसाइज हमें चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, इसलिए। अब वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, x की वैल्यू x -1 है, ठीक है, तो -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस, ये सॉरी 3 है, ये 3 होगा, ये गलती से लगा दिया इससे, ठीक है, तो 3 है ये, प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको करेंगे वही इवन और ओड पावर के हिसाब से चलेंगे हम। ये हो गया हमारा प्लस का 1, ये हो गया 3 और ये -1 आएगा, प्लस क्योंकि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, उसका कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे 1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये क्या आएगी, -1 आ जाएगा। ओके, ऐसे 3, ये हमारे पास कैसी वैल्यू है,
इवन है ओड है, बताइए क्या है और क्या आना चाहिए। अब हमारे पास आ गया प्लस की वैल्यू 1 आ गई, माइनस की वैल्यू 3 आ गई, प्लस की वैल्यू 3 आ गई, माइनस की वैल्यू 1 आ गई और प्लस की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो ये तो दो 3 माइनस और प्लस है, ये तो कट गए हमारे पास। एक वैल्यू हमारे पास ये प्लस की है, ये माइनस की है। ओके, अब हमारे पास क्या बच गया, प्लस की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हमारा क्या है, x प्लस 1 एक फैक्टर हमारा नहीं है पी एक्स का। ठीक है, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ये जो किया है, सॉल्यूशन किया, आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह का है, थोड़ा ध्यान देना है बस, कुछ चेंज आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि चेंज है इसमें। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये कह रहा है कि जो हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग एक फैक्टर थ्योरम है, तो उसमें फैक्टर का मतलब ये है कि जो फैक्टर है वो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, और उसका हमने बताना है कि वैल्यू फैक्टर होगा तो हमारा रिमाइंडर 1 0 आएगा, यदि फैक्टर नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा, कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1, और इसमें जी एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, इजक्वल टू एक्स प्लस 1। अब इसमें जी एक्स की वैल्यू नहीं दी है, तो हम अपने आप मान लेते हैं कि लेट जी एक्स इजक्वल टू 0। जब जी एक्स 0 है तो एक्स प्लस 1 भी हमारा क्या हो गया, इजक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -1 होगी। ओके, अब हमने बस ये वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू हमने इसमें पॉलिनोमियल में पुट करनी है बस, यानी कि पी एक्स में पुट करनी है, कि एक्स की जगह पुट करनी है। ओके, तो 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -2 -1 -1। इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना है। ये पावर क्या हमारे पास, इवन है या ओड है, ये पावर हमारे पास ऑड है, तो 2 इंटू -1, ठीक है, प्लस ये पावर क्या है हमारे पास, इवन है, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये भी साइन माइनस का है, ये भी माइनस का, दोनों टकराएं क्योंकि माइनस ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 2 आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, और -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये कितना हो गया, -2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस की वैल्यू 1 आ गई, प्लस की वैल्यू 2 आ गई, और माइनस की वैल्यू 1 आ गई। तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की तो कट गया, ये भी कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो हमारे पास जो दे रखा है जी एक्स, वो क्या है, एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है, जो फैक्टर थ्योरम दे रखी है हमारे, उसके अकॉर्डिंग ये फैक्टर है। जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये भी ऐसे ही करना हमने, पर ध्यान से करना है कि थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान हमने इधर उधर किया तो गलत हो सकता है। x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ जी एक्स क्या दे रखा है हमारा, इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब मान लिया लेट कि जी एक्स इक्वल टू 0 है हमारे पास। ओके, तो जी एक्स क्या दे रखा है, x प्लस 2 दे रखा है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे -2 इक्वल टू -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 -2 और प्लस 1। ब्रैकेट में ही रखनी है वैल्यू, ब्रैकेट में रखोगे तो इजी हो जाएगा निकालना थोड़ा सा सम, और आसानी से आप निकाल भी पाओगे, मिस्टेक होने के कम चांसेस होते हैं। तो ये 2 -2, देखो पावर, ये जो वैल्यू हमारे पास -2 है, और जो पावर है वो हमारी केस में ऑड में है, तो साइन तो हमारा माइनस में आएगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है,
तो -2 प्लस 3 × -2 ये ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस जब इन दोनों को करेंगे तो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगी वैल्यू हमारे पास माइनस की आएगी। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस 1। अब ये जो वैल्यू आई 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8 हो गया, क्योंकि 3 बार साइन माइनस का है। हमारी किस में है, पावर किस में है, ऑड में है, इसलिए माइनस का साइन आया है। ये दोनों किस में है, ये माइनस दोनों प्लस हो गए, तो +3, ये 4 और 4 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, माइनस के 6 प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास कितना नंबर, ये हमारी माइनस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस है ये प्लस वैल्यू है, तो कितना हो गया, -8 और -6 कितने हो गए, 14 हो गए, और ये कितना हो गया, प्लस की वैल्यू 13 होगी। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, माइनस की 1 होगी। तो जो हमारे पास फैक्टर है, जो g(x) दे रखा है, यानी कि जिसको हमने 0 माना था, तो वो क्या है, वो फैक्टर नहीं है इसका। ठीक है, ओके, g(x) इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ओके, फर्स्ट वाले में था, इसमें नहीं है क्योंकि 0 आया था उसका, रिमाइंडर हमारे पास 0 है, रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट इसका। px इक्वल टू x की पावर 3 - 4x² प्लस x प्लस 6, और gx क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, इक्वल टू x - 3। लेट gx इक्वल टू 0 है, तो x - 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 है, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और राइट से लेफ्ट पे आएगा तो भी साइन चेंज होगा। ठीक है, अपना साइन छोड़ के दूसरा साइन लेता है, ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास p x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई है, तो 3 की पावर 3 - 4, 3 की पावर 2 प्लस 3 और प्लस 6। ओके, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अब, 3 × 3 × 3 -4, 3 × 3 प्लस 3 और प्लस 6, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, -3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36, प्लस 3 और प्लस 6। अब इनको हमने जोड़ना है, ये प्लस की वैल्यू हमारे पास, और ये भी प्लस की वैल्यू है, और ये भी प्लस की वैल्यू है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 27 और प्लस 3 30 और प्लस 6 और -36, तो वैल्यू होगी हमारे पास ये 36, इनको जोड़ेंगे 30, ये 6 जोड़ा तो 36 हो गया, -36। तो क्या आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। जब रिमाइंडर हमारा 0 है तो ये हमारा क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। अब एक थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान देना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, k की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, अब हमारे पास आता है फर्स्ट पार्ट जो आता है इसका, कैसे निकालना है वो करना है। तो px इक्वल टू x² प्लस x प्लस k। ओके, और जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास gx मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि gx ही जो ज़्यादातर लेते हैं, वो क्या है, x - 1 है। यदि gx हमारा 0 है तो ये क्या हो गया, x - 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, 1 इक्वल टू 1 की पावर 2 प्लस 1 और प्लस k। ओके, अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एक 0 के इक्वल करेंगे इसको, तो 1
प्लस 1 और प्लस के। अब इसको भी हमने क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारा 2 प्लस के इक्वल टू 0। ये भी हमने 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर भी हमने क्या मानना है, 0 मानना है। जब तक हम रिमाइंडर 0 नहीं मानेंगे तब तक हमारी के की वैल्यू निकल के नहीं आएगी, हम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो के इक्वल टू -2, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई। ये आंसर है। यदि हम के की वैल्यू यहाँ -2 लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारी, ये जो हमारी x-1 है, ये थ्योरम हमारी कंप्लीट होती है कि इसमें जो ये x-1 है ये एक फैक्टर होगा। ये ध्यान देना है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, px लिखना है। px का जो हमारी पॉलिनोमियल्स दे रखी है वो लिखनी है, और x-1 को 0 माना, यानी gx को 0 मानना है। x इक्वल टू जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो लेनी है, और हमने उसमें पुट करनी है, वैल्यू को पुट करना है। और पुट करने के बाद जो भी हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी उसको हमने 0 के बराबर मानना है, यानी कि वो रिमाइंडर हमने 0 लेना है। तो 0 लेंगे तभी हमारी के की वैल्यू निकल के आएगी, वरना नहीं आएगी। ये ध्यान देना है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है इसका। पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है। x-1 एक फैक्टर है तो हमने 0 मान लिया। x इक्वल टू 1 है कि नहीं है वो बताना हमें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करा तो इसका मतलब फैक्टर होगा ही होगा जरूर। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, अब ये वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो 1 की पावर 2 प्लस k इंटू 1 प्लस √2, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। अभी वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ये k आ गया, ये √2 आ गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये तो देखो हमारा कुछ भी निकल के नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, अब ये जो लास्ट में जो आएगा ये सब हमारा क्या है, एक रिमाइंडर है। ये ध्यान रखना है, रिमाइंडर क्या है हमारा, 0 आएगा, तभी हम कर सकते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, 2 प्लस के प्लस √2 जो है उसके इक्वल हमने 0 मान ली। तो k जो आएगी हमारे पास, इसको जब पीछे लेके जाएंगे, इस वैल्यू को पीछे लेके जाएंगे तो माइनस की √2 और प्लस का, सॉरी माइनस ही आएगा ये भी। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो k की वैल्यू क्या आएगी, -√2 और -2। जब हम इसको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे लेके जाएंगे वैल्यू को, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, दोनों ही माइनस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो वैल्यू हमारी k की वैल्यू क्या आई है हमारी, ये आई है, ये आंसर। यदि k की वैल्यू में हम ये पुट कर देते हैं वैल्यू, तो हमारा वो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट। पी एक्स इक्वल टू के x² माइनस √2x प्लस 1। यहाँ x-1 इक्वल टू हमने 0 माना, x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें पॉलिनोमियल्स में। 1 इक्वल टू के 1 का पावर 2 माइनस √2 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि वैल्यू तो x की तो लगा, जहाँ जहाँ x हमने वहाँ x की वैल्यू लगानी है। पावर के साथ है तो पावर के साथ लगानी है, और यदि वैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल तरीके से लगाना है, बस ये ध्यान रखना है, ओके। तो k 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, तो k की वैल्यू लिख देंगे हम माइनस, ये इसके साथ आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुए तो -2 √2 आ गया, और प्लस 1 आ गया। अभी जो वैल्यू है हमारे पास, जो वैल्यू आई है हमारे पास पॉलिनोमियल्स की, ये हमारा क्या है, 0, यानी कि 0 रिमाइंडर लिखेंगे इसका मतलब ये है कि सब कुछ हमारा 0 के बराबर है। तो k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब k इक्वल टू क्या निकल के आएगा, √2 जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, 1 जाएगा तो -1 होगा। तो यदि हम k की वैल्यू ये लगाते हैं इक्वेशन में, यहाँ लगाते हैं, तो हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 0 बनेगा, ओके। तो k की वैल्यू ये है। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है हमने, सबसे पहले हमने क्या करना है, वैल्यू को जो हमारा दे रखा है, फैक्टर दे रखा है हमारा x-1, जो भी फैक्टर दिया, ये तो x-1 दे रहा, कुछ और भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं यही देगा।
कुछ और भी दे सकता है, उसको 0 के इक्वल करना, वैल्यू निकालना, x की वैल्यू फिर उसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो भी नंबर जो भी आएगी हमारे पास इक्वेशन आएगी वो उसको 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। ओके, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, तभी हमारे हम इसको k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ओके बच्चे, अब आगे करना है हमने फोर्थ पार्ट, हमारा ये लास्ट पार्ट है, 2 वीडियो बनाएंगे इसको, इसकी k x² माइनस 3x प्लस k x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया p1, x की जगह 1 लगा दिया मैंने, k 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू, ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चनों में। यदि आप लोगों को फिर भी कुछ लगता है कि हमें समझ नहीं आया कैसे किया, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं दोबारा सोल्व करके अच्छे से बता दूंगी आप लोगों को। k हो गया माइनस 3 और प्लस का k, ठीक है। ओके, अब ये जो है वैल्यू है, देखो ये पॉजिटिव k है, ये भी पॉजिटिव k है, तो कितने हो गए, 2k हो गया और माइनस 3 हो गया। इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2k इक्वल टू 3 इधर आएगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए 3/2 हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ क्या है, हमारा आंसर क्या आया, 3/2 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 3 क्वेश्चन किए हमने, तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा बचता है फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन बचते हैं, वो हमारे फैक्टर का है, फैक्टराइज करना है उनको, तो उनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उन क्वेश्चनों को मैं अलग से कराऊंगी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन को उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का सभी का धन्यवाद, थैंक यू।